मैं निवेदन करता हूं जॉन हैमर हमारे बीच में है, वो परमेश्वर का वचन हमारे बीच में लेकर आएंगे और रेवरेंड निखिल उनका अनुवाद करेंगे। Good evening. It is so good to be with you in the presence of God. अब परमेश्वर की उपस्थिति में आपके साथ बना रहना मेरे लिए आशीष की बात है। Although I don't understand the words that you are singing, the Spirit of God is the same whether we are in America or India or any nation of the earth. भले ही जो जिन गीतों को आप गा रहे हैं उसके बोल मुझे समझ में ना आते हो, लेकिन भले अमेरिका हो या इंडिया हो, परमेश्वर की आत्मा वैसे ही काम करती है। So it is always such a joy to worship God. तो हमेशा परमेश्वर की स्तुति में उसकी महिमा आराधना करना आनंद की बात है। And I want to thank once again Dr. and Mrs. Thomas for hosting us and allowing us to come preach the gospel with you this week. और एक फिर से एक बार पहुनुआई करने वाले डॉक्टर एंड मिसेस थॉमस का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने यह अनुमति दी कि आपके मध्य में आकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। Today has already been a great day. और जैसे हमने आज के दिन को पहले ही देखा है, हमारे लिए बहुत लाभप्रद रहा है। We have many things to thank God for and the day is not even over. और आज का दिन जब पूरा भी नहीं हुआ है, कई एक बातें हमारे साथ हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। I was so blessed by Dr. Carter's message this morning about the importance of always preaching Jesus Christ and Him crucified. और हमेशा मसीह यीशु के बारे में प्रचार करना, उसके पुनरुत्थान के प्रचार करने के विषय में आज संदेश जो डॉक्टर कार्टर के द्वारा दिया गया उसे सुनकर मैं सचमुच आशीषित हुआ। I am humbled and honored to get to share the pulpit with great men of God like Dr. Thomas and Dr. Carter this week. और डॉक्टर थॉमस, डॉक्टर कार्टर के साथ एक मंच से मेरे लिए प्रचार करना बड़े सौभाग्य की बात है। Many times preachers of the Word of God skip over the skill of observation. और बहुत बार ऐसा होता है कि प्रभु के वचन के जो मुनादी करने वाले होते हैं, कई बार प्रचार के जो गुण तथ्य है उसे अनदेखा कर देते हैं। And they jump quickly into interpretation and application. और बहुत शीघ्रता से वो व्याख्या करने में और उसके विनियोग करने में वो उतर जाते हैं। But Dr. Carter is so skilled in the observation, he helps us to see what is truly there in the text. लेकिन डॉक्टर कार्टर गौर से उस बात को देखने, परखने और उसमें से सत्य को निकालने में इतने माहिर है कि उसके वचन को आप सुनकर इस बात को पहचान सकते हैं। And I thank God for his example as a preacher of the gospel. और परमेश्वर के वचन के प्रचारक के रूप में जो नमूना उन्होंने रखा है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। And his wife, Reverend Mrs. Carter, was also a real blessing, sharing from the Word of God and the powerful testimony of how God miraculously healed and spared the life of their son. और डॉक्टर कार्टर की पत्नी, उनकी गवाही, उनके कैसे परमेश्वर ने उनके बेटे डैनियल को उस मृत्यु की शैया से बचाया, इतनी अच्छी गवाही को सुनकर मेरा मन आनंदित हुआ। Well, this evening I want to open the Bible with you to the Gospel of Mark, chapter 6. और आज की शाम में मैं चाहूंगा कि आप मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में आ जाएं। I want to tell you I am enjoying the theme of this week, the faithfulness of God. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस हफ्ते का जो मुख्य सार है, जो विषय रखा गया है, विश्वास योग्यता, उसका मैं सच में लुत्फ उठा रहा हूं। This evening I want to preach to you from the topic on the faithfulness of God in the classroom of miracles. और आज की शाम में मैं जब परमेश्वर की विश्वास योग्यता की बातें करता हूं, मैं उसका केंद्र बिंदु, उसकी मुख्य बात जो चमत्कार के उस कक्ष में जो परमेश्वर की विश्वास योग्यता है उसके विषय में बताना चाहूंगा। I'm going to ask my very skilled translator to please read Mark's Gospel chapter 6 verse 30 through 52. Mark's Gospel chapter 6 verse 30 to 52. तो हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय 30वीं आयत से लेकर उसकी 52वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते हैं और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। बहुत ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया। अब सब नगर से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़कर उसके पास जा पहुंचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ को देखा और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थी जिनका कोई रखवाला न हो,
और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन ढल गया तो उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, यह सुनसान जगह और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा करो कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं। उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 रोटी और 2 मछली है। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पांति पांति से बैठा दो। वे 100 और 50 करके पांति में बैठ गए। उसने 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ी और तोड़कर चेलों को देता गया और वे लोगों को परोसने लगे। और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हुए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियों में से भी जिन्होंने रोटियां खाई उनसे 5000 पुरुष थे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसदा को चले जाएं, तब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और अकेला वह भूमि पर था। तब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। तो रात के 4थे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास गया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और उनसे कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया, हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे कि उन रोटियों के विषय में न समझते थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। Let us pray. Father God, we thank you for the few minutes that we have to be in your word tonight, and we ask that you would speak to us. पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में कुछ समय हमारे लिए रहना हमारे लिए आशीष की बात होने पाए। हम विश्वास करते हैं कि आज आप हमसे बातें करेंगे। We ask that you would speak to us and that you would teach us on the faithfulness of God. ये हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर तू हमें शिक्षाएं देगा और हमें इस बात को बताएगा कि तेरी विश्वास योग्यता क्या है। God, I thank you that behind every miracle is a class to teach us about your character and your nature. और परमेश्वर, हम इस बात को विश्वास करते हैं कि हर एक चमत्कार जो तू करता है वो हमारे लिए एक ऐसा कक्षा है, एक ऐसी शाला है जहां हम तेरी विश्वास योग्यता के बारे में सीखते हैं। So that the great obstacles that you have overcome for us in the past will give us faith for the obstacles we face in the तो future. जिन बड़े बड़े अवरोधों को तूने हमारे लिए जय प्राप्त किया है, उन पर पार लगाई है, अब जब हम अपने भविष्य में हमारे सामने उन अवरोधों का सामना करते हैं, हम उस पर जयवंत हो पाएंगे। God, let us see your faithfulness tonight, that our faith would increase. और पर आज की रात्रि में तेरी विश्वास योग्यता को जब हम देखते हैं, होने पाए कि हमारे अंदर का विश्वास और अधिक बढ़ जाए। And we pray that there would be much that would be made of Jesus tonight. और यह हमारी प्रार्थना है कि अधिकतर लोग हम में से मसीह यीशु पर विश्वास करने पाए। For there is no other name under heaven given among men by which we are saved. क्योंकि स्वर्ग नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्य को दिया गया और कोई और नाम नहीं परंतु केवल मसीह यीशु का नाम है। It's in your mighty name, Jesus, that we pray and agree. और मसीह यीशु के सामर्थी नाम में हम मानते हैं और विश्वास करते हैं। Amen. आमीन। So we see in Mark's Gospel, chapter 6, verse 30, that Jesus is gathering with his apostles after a difficult time of his life and ministry. और मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के इस परिच्छेद में हम देखते हैं कि अपने मुश्किल भरे सेवकाई के दौर में मसीह यीशु अपने चेलों को इकट्ठा करते हैं। Previously in Mark's Gospel, chapter 6, Jesus has been rejected in his hometown of Nazareth. और आप देख सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के पहले यदि आप पढ़ें तो उसका जो मातृभूमि नासरत था, वहां पर मसीह यीशु को तिरस्कृत किया गया। But even in the midst of rejection, Jesus decides that it's time to send his 12 apostles to do the work of the ministry. लेकिन उस तिरस्कृत हुए जाने के उस संदर्भ में मसीह यीशु ने यह निर्णय लिया कि अपने चेलों को वह सेवकाई के लिए भेजे। After he sends the apostles out to do the work of the ministry, his cousin and co-laborer in the ministry, John the Baptist, is beheaded.
और आप देख सकते हैं जब उसने अपने चेलों को सेवकाई के लिए भेज दिया, फिर उसके बाद खबर पहुंचती है कि उसका जो संगी मित्र है, जो संगी सेवक है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, उसका गला काट कर उसे मार दिया जाता है। So we pick up the story where after great tragedy, Jesus is gathering with the disciples, with the apostles that he sent, to hear the report of their ministry. तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इन सारी बातों के पश्चात जब वो सेवकाई कर चुके हैं, मसीह यीशु उन्हें फिर से बुलाकर इकट्ठा करता है कि इस बात का पता लगाए कि उन्होंने कैसी और कहां क्या सेवकाई की। And he knows that after a busy season of ministry, it is important to rest and to refill and spend time alone with God. और उसको अच्छे से यह बात मालूम था, कड़े परिश्रम के पश्चात, सेवकाई के पश्चात विश्राम करना अनिवार्य है कि हम कुछ समय ठहर कर परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं। So Jesus tells his apostles, he says, come, let's go aside alone and spend some time in rest. और इसलिए मसीह यीशु अपने चेलों से कहते हैं, आओ हम कुछ समय के लिए विश्राम करें, किसी किनारे पर जाएं। But the multitudes are growing that are following Jesus. They are very impressed with his ministry. लेकिन भीड़ तो बहुत बढ़ रही है, मसीह यीशु की सेवकाई से बहुत से लोग प्रभावित हुए और वो मसीह यीशु के पीछे आ रहे हैं। And so they run ahead to go to the place where Jesus and his apostles are. तो जहां कहीं वो मसीह यीशु उसके प्रेत को देखते हैं, वो दौड़कर उसके पास चले जाते हैं, बड़ी भीड़ उनके इर्द-गिर्द इकट्ठा हो जाती है। And the disciples, they say to Jesus, look, we don't have enough food for all of these people in this deserted place. Why don't you send them away? और फिर जब बड़ी भीड़ आती है, चेले मसीह यीशु से कहते हैं कि इतनी भीड़ के लिए हम भोजन मुहैया नहीं करा सकते, क्यों ना तू तुझे कहीं और भेज दे कि अपने लिए वो भोजन वस्तु की व्यवस्था करें। But Jesus, the great teacher, he decides to use this as an opportunity to teach his disciples once again. लेकिन फिर से एक बार मसीह यीशु जो बहुत महान शिक्षक था, एक बार फिर से इस घटना के द्वारा अपने चेलों को कुछ सिखलाई देना चाहता है। And he says, you give them something to eat. और फिर मसीह यीशु उनसे कहते हैं कि तुम उन्हें खाने के लिए कुछ दो। And they said, well, we'd have to spend 200 denarii worth of, we'd have to go and buy 200 denarii worth of bread to give them something to eat. And they're probably saying this with great sarcasm, like, how are we supposed to do this? और फिर वो जब ऐसा सुनते हैं, वो बड़े हास्यप्रद रूप से ऐसा कहते हैं मसीह यीशु से कि 200 दिनार की भी रोटी यदि हम लाएं तो इनके लिए पर्याप्त नहीं होगा, हम कहां से ये करें। But Jesus responds with a very powerful question. लेकिन फिर वहां पर मसीह यीशु एक बहुत ही बड़े प्रश्न के साथ उनके सामने प्रत्युत्तर को रखते हैं। He says, how many loaves do you have? और फिर वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, Go and see. जाकर देखो। Now when they go out, they come back with a report that there is 5 loaves of bread and 2 fish. और फिर वो इस प्रश्न को लेकर जाते हैं और फिर ढूंढते हैं, और जब वो उन्हें मिलता है, वो मसीह यीशु के पास आकर कहते हैं, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछली बची है। You know, it doesn't matter how much we have. तो इस बात को आप ध्यान में रखें, परवाह इससे नहीं पड़ता कि आपके पास कितना है। Jesus only asks for what we have. तो यीशु मसीह केवल इस बात की मांग करते हैं कि जो आपके पास है वो आप उन्हें दें। And Jesus was about to do a great miracle with a simple meal of one boy. और आप देखिए कि एक छोटे से बच्चे का एक समय का जो भोजन है, उसके द्वारा वो अद्भुत काम करने वाले हैं। So Jesus orders everyone to sit down in groups of 50s and 100s. अभी वहां पर हम देख सकते हैं मसीह यीशु सबको आज्ञा देते हैं कि 50-50 और 100-100 की पांति में सबको लाइन से बैठा दें। And the Bible says when Jesus looked up to heaven, he blessed and he gave thanks to God for the food. अभी बाइबल हमें बताती है कि जब मसीह यीशु ने उस रोटी को अपने हाथों में उठाया और मछली को अपने हाथों में रखा, स्वर्ग की ओर उसे उठाकर परमेश्वर को शुक्रिया कहा। And he began to break the loaves and he gave them to his disciples to set before them, and the 2 fish, and he divided those as well. और धन्यवाद देने के पश्चात उसने रोटी को अपने हाथों में लिया, उसे तोड़कर एक के बाद एक अपने चेलों को दिया, फिर मछली के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। So that everyone in this great crowd was able to eat. कि इस बड़ी भीड़ में से हर एक जो वहां पर मौजूद है वह संतृप्त किया जाए। And they were able to eat so well that there were 12 baskets still left over. और उन्हें इतना खा लिया, तृप्त हो गए, उसके बावजूद 12 टोकरियां बच गई। Now the crowd that day was numbered at 5,000 men plus women and children, likely 20,000 people at least. और आप देख सकते हैं जब वहां पर पूरी उनकी गिनती की जाए तो बाइबल बताती है 5,000 केवल पुरुष थे, और यदि बहनों की और बच्चों की गिनती की जाए तो लगभग 20,000 के लोग वहां पर थे। What were the disciples to do in the midst of this impossible situation? तो अब इस असंभव परिस्थिति मानो जो जान पड़ती है, चेलों को उसके मध्य क्या करना चाहिए था?
See, they looked out at the great crowd and they saw a great problem. और जब उन्होंने बड़ी भीड़ को देखी, उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो ये बहुत बड़ी समस्या है। We have 20,000 people, but only 5 loaves and 2 fish. हमारे पास लगभग 20,000 के लोग हैं और हमारे हाथों में केवल 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। But Jesus knew the faithfulness of his Father. लेकिन मसीह यीशु को परमेश्वर अपने पिता की विश्वास योग्यता के बारे में मालूम था। Jesus had in his heart great compassion for the crowd, this scripture says. और बाइबल ये बताती है उस बड़ी भीड़ को देखकर मसीह यीशु तरस से भर गए। Because he saw them like sheep without a shepherd. क्योंकि जब उन्होंने उनकी ओर देखा, उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो ये वो भेड़ है जिनका कोई चरवाहा नहीं है। If you want to see God do miracles through your life, you must be led by compassion. यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े चमत्कारों को देखना चाहते हैं, आपके दिल में तरस होना चाहिए। Miracles are not a show to demonstrate how great we are. और चमत्कार कहना चाहिए मानो वह एक ऐसा कार्यक्रम नहीं जिसके प्रदर्शन के द्वारा आप अपने सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। True miracles of Jesus Christ are motivated by a love and a compassion that compels God to move in our needs. और अधिकतर चमत्कार जो मसीह यीशु ने किए वो उसके तरस और प्रेम की प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं। What love our Savior has. और क्या ही प्रेम हमारे उद्धारकर्ता के मन में है। What compassion our Father in heaven has that he wants to meet our everyday needs. और हमारे स्वर्गीय पिता के दिल में कितना तरस हमारे लिए कि हमारे प्रतिदिन की आवश्यकताओं को वो पूरा करना चाहता है। Sometimes we separate our needs into spiritual needs or family needs, relationship needs, our needs for food and shelter. और कई बार तो हमारी आवश्यकता को हम अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, जैसे कि हमारी आत्मिक आवश्यकता, हमारी पारिवारिक आवश्यकताएं, हमारे भौतिक आवश्यकताएं, हमारे संबंधों से संबंधित आवश्यकताएं। But we see Jesus here, he honors the simple physical needs of a hungry crowd. लेकिन जब हम यहां पर देखते हैं तो मसीह यीशु जो सबसे सामान्य एक आवश्यकता मनुष्य की है, जो कि उनकी भूख है, भीड़ को देखकर उनके दिल में इसके प्रति चिंता उत्पन्न होती है। Jesus Christ cares about the details of your life. और मसीह यीशु आपके जीवन के छोटी से छोटी बात की भी परवाह करते हैं। He cares about your needs. वो आपकी आवश्यकताओं की परवाह करते हैं। So we see the disciples, they're overwhelmed at the size of the problem, of the challenge in front of them. तो हम देख सकते हैं जब चेलों के सामने यह समस्या खड़ी हुई, वह असमंजसता में पड़ गए। But when they turn around from the crowd to face Jesus, लेकिन जब वह उस भीड़ की ओर से फिरकर मसीह यीशु का सामना करने के लिए उनकी ओर मुड़ते हैं, Jesus has a solution to meet the demands of the hour. और मसीह यीशु के पास वो समाधान था कि उस समय की जरूरत या आवश्यकता को वह पूरा कर पाए। So if we are going to see God do miracles, we must be a people who turn away from the problem and we turn to the person of Jesus तो हम वो Christ. लोग हैं जो परमेश्वर से चमत्कारों को देखें और वह करें जो अपनी समस्याओं से अपने चेहरे को फेर कर परमेश्वर की ओर देखें। Once the disciples faced Jesus Christ and they saw his power, they were able to turn around and face this impossible situation. और एक बार जब चेलों ने फिरकर मसीह यीशु को देखा और उनसे समाधान को प्राप्त किया, उनके अंदर इतनी क्षमता आ गई कि उस बड़ी भीड़ का वो सामना कर पाए। Jesus is the center and the substance of every miracle. मसीह यीशु सभी चमत्कारों का केंद्र एवं तत्व है। All power flows from Jesus Christ. सारी सामर्थ मसीह यीशु से बहती है। Jesus only needs the little that you have. और आपके पास जो थोड़ा है, मसीह को केवल वही चाहिए। I love the story of this miracle. और इस चमत्कार की जो घटना है मुझे बेहद पसंद है। It demonstrates the faithfulness of our God. और यह हमारे परमेश्वर की विश्वास योग्यता का प्रदर्शन है। Every single person in this crowd received a miracle that day. और इस भीड़ में बैठे हर एक लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी परमेश्वर से चमत्कार को प्राप्त किया। Everyone that ate of the bread, everyone that ate of the fish was receiving the miracle of Jesus Christ that day. तो इस भीड़ में से हर एक ने, जिन्होंने उस रोटी को खाया, उस मछली को खाया, उन्होंने उस दिन मसीह यीशु से अपने चमत्कार को प्राप्त किया। I wonder if you would put the little that you have in the hands of Jesus, what he could do with it. और मैं तो बस इस बात को सोचकर चिंतित हो जाता हूं कि यदि आपके पास जो थोड़ा आपके हाथों में है, यदि वो आप परमेश्वर को दे दें, वो आपके साथ क्या करेगा? It doesn't matter if we lack many things. If we come to Jesus, he can do anything. परवाह नहीं कि कितनी बातों की कमी आपके पास है, यदि आज आप मसीह यीशु के पास आते हैं, वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा।
I want to continue to the next story with Jesus and his disciples. और फिर से एक बार मैं कहानी को आगे दूसरी कहानी की ओर बढ़ाना चाहूंगा, जहां फिर से एक बार परमेश्वर मसीह यीशु और उसके चेले वहां पर दिखाई देते हैं। This is a very interesting story. और ये बहुत ही रुचिकर एक कहानी है। So after Jesus does this great miracle, और जब मसीह यीशु इस बड़े चमत्कार को कर देते हैं, he goes alone again to pray. और फिर से एक बार वो अकेले में जाते हैं कि कुछ समय वह प्रार्थना में व्यतीत करें। This is of course the secret of Jesus' successful ministry is to spend time regularly in prayer. और निश्चित रूप से कई एक रहस्यों में से मसीह यीशु की सेवकाई की सफलता का रहस्य यही है कि वो अकेले में प्रार्थना के लिए समय व्यतीत करते थे। What an example he is for us pastors and preachers and us followers of Jesus Christ. और मसीह यीशु के अनुयायियों के लिए, पासवानों के लिए, शिक्षकों के लिए यह क्या मौका है, क्या नमूना है जो हम मसीह यीशु में देखते हैं। And so the disciples begin to cross the sea. और फिर वहां पर जो चेले हैं वो झील को पार करना शुरू करते हैं। And they come upon a very treacherous storm. और फिर वो एक बड़े आंधी के मध्य में आ ठहरते हैं। They are rowing and they are struggling and they become very afraid because of the wind and the waves. और जब हवा इतनी तेज चल रही है, आंधी उठ रही है, अब उनके लिए यह संघर्ष का समय आ जाता है कि कैसे नाव को वो डूबने से रोकें। Some of these men are no doubt fishermen who would have gone through many storms. अब कोई शंका की बात नहीं इस बात को विश्वास करने में कि कई एक जो मसीह यीशु के चेले थे वह माहिर मछुआरे थे। But they are overwhelmed with fear at the situation they find themselves in. लेकिन जब ये परिस्थिति उनके सामने आती है वह भयभीत हो जाते हैं। And so Jesus, he sees from a distance that this is a problem for them. तो एक दूरी से मसीह यीशु उनको देखता है और समझ जाता है कि यह इनके लिए एक बड़ा संकट है। And Jesus comes out rushing to them walking on the sea. और फिर मसीह यीशु झील पर पानी पर चलते हुए उनकी ओर आगे बढ़ते हैं। And they perceive that they are seeing a ghost. और फिर जब वो देखते हैं मसीह यीशु को, उनको ये लगता है कि उनकी ओर भूत आ रहा है। And they were troubled by the storm, but now they are even more troubled that they are being visited by a ghost as they perceive. पहले तो वो आंधी से डर गए थे और अब इस भूत को देखकर डर गए जो मसीह यीशु थे, परंतु यह गलत रूप से उन्हें प्रेत समझ लिए। But Jesus speaks to them, be of good cheer. It is I, do not be afraid. लेकिन मसीह यीशु उसे कहते हैं ढांढस बांधो, मैं कोई भूत नहीं परंतु मसीह यीशु हूँ। And when he goes into the boat, they realize that it's him and the winds cease and there is peace. और जब मसीह यीशु उस नाव पर चढ़ते हैं, आंधी शांत हो जाती है और चेले जान जाते हैं कि यह यीशु है। And I'd like to draw your attention to Mark's Gospel chapter 6 verses 51 and 52. और मैं चाहूंगा कि मरकुस उसके 6वें अध्याय और उसकी 51वीं और 52वीं आयत पर आप ध्यान दें। It says, when he went into the boat to them, and the wind ceased, and they were greatly amazed in themselves beyond measure and marveled. तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। For they had not understood about the loaves because their heart was hardened. तो जबकि उनका हृदय कठोर हो गया था, उस रोटियों के जो तात्पर्य, चमत्कार का जो तात्पर्य है वह वो नहीं समझ पाए। So the disciples are rowing across the water on the fourth watch of the night. It's probably between 3 and 6 a.m. और रात के चौथे पहर पर हम देख सकते हैं जब चेले नाव को पार कर रहे थे, उनके सामने बड़ी आंधी उठती है और वो संघर्ष करने लगते हैं। They are tired, they are afraid. वो थक चुके हैं और वो भयभीत भी हैं। They had just come off a great experience with Jesus Christ. और अभी कुछ समय पहले ही मसीह यीशु के साथ एक बहुत बड़े अनुभव की अनुभूति उन्होंने की। And his miracle power to multiply food. और परमेश्वर के उस चमत्कार को देखा जिससे उसने रोटी को कई गुना बढ़ा दिया। And they find themselves in a difficult situation. और अब वो मुश्किलातों की घड़ी में आन पड़े हैं। And Jesus comes in the midst of their need and does a great miracle again. और उस समस्या के मध्य में मसीह यीशु उनके पास आता है और दूसरी बार फिर से एक बड़ा चमत्कार करता है। And as when Jesus does a miracle for us, the disciples do the same. They marvel at his power. और हम देख सकते हैं जैसे मसीह यीशु उनके लिए चमत्कार करता है दूसरी बार, तो वह भी दूसरी बार वैसा ही करते हैं। इसे देखकर आश्चर्य करने लगते हैं। But Mark makes for us a very interesting insight in this situation. लेकिन इस परिस्थिति में हम देखते हैं जब मरकुस इसे लिखता है, बहुत ही रुचिकर बात वो हमारे सामने निकाल कर रखता है। I remember reading this story for many years and thinking of that it's great that they marveled at how Jesus stops the storm. और बहुत वर्षों पहले जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था, मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि आखिर कैसे मसीह यीशु के द्वारा किए गए चमत्कार पर वो आश्चर्य करने लगे। But Mark makes a very interesting insight for us where he seems that he is saddened by their response. और
मरकुस यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प बात हमारे सामने लेकर आता है जहां ये लिखा है कि उनके प्रतिक्रिया को देखकर मसीह यीशु शांत रहे। He says that they lack understanding because they forgot about the loaves and their hearts were hardened. और वह इस बात को बोलता है कि वह इस बात को उनका मन इसलिए कठोर हुआ कि वह उस रोटी के चमत्कार के अर्थ को नहीं समझ पाए। I want to talk to you tonight about the classroom of miracles. और मैं आज की शाम में जो चमत्कार का कक्ष है, कमरा है, शिक्षा का कमरा है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। As we say in the West, Jesus was trying to take his disciples to school. और जैसे हम अपने पश्चिमी देशों में ऐसा कहते हैं कि इस चमत्कार के द्वारा मसीह यीशु अपने चेलों को उस शिक्षा के कक्ष में प्रवेश करा रहा था। And if we had time tonight, we would not only look at Mark chapter 6, but we would look at Mark chapter 8. और यदि हमारे पास समय रहा तो हम ना केवल मरकुस उसके 6वें अध्याय को देख पाएंगे, परंतु मरकुस उसके 8वें अध्याय को भी हम समझ पाएंगे। In Mark chapter 6, Jesus feeds the 5,000. और मरकुस उसके 6 में हम देखते हैं मसीह यीशु 5,000 के लगभग लोगों को भोजन मुहैया कराते हैं। In Mark chapter 8, Jesus feeds a crowd of 4,000 plus women and children. और फिर उसके बाद आप मरकुस 8 में देखते हैं कि मसीह यीशु 4,000 की भीड़ को फिर से एक बार खाना खिलाते हैं। And Jesus begins to emphasize in Mark 8 what we are going to look at, or what we're looking at right now in Mark 6. और फिर से एक बार मसीह यीशु 8वें अध्याय में उसी बात पर प्रभाव डालते हैं जो अभी हम 6वें अध्याय में देखने वाले हैं। So Jesus is in a sense rebuking the disciples because they did not learn from the miracle of the loaves what they needed to learn when they faced the storm. तो हम इसे इस बात को समझ सकते हैं कि मसीह यीशु इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि अपने चेलों को वो डांटे कि इस बात को कहते हुए कि तुम पुराने जो चमत्कार मैंने किया कि मैंने रोटियों को जब मैंने लोगों को खिलाया तुम उससे शिक्षाओं को क्यों नहीं प्राप्त किए। So this tells me that a miracle is not only just a work that God does at one point in time. तो मैं इससे इस बात को समझता हूं कि चमत्कार का मतलब केवल इतना नहीं कि वह एक समय में चमत्कार करके हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, But a miracle is a class to teach me on the nature of Jesus. लेकिन चमत्कार तो वह कक्षा है, वो शिक्षा का एक कमरा है जहां पर हम परमेश्वर के बारे में सीखते हैं। They were supposed to learn something. The disciples were supposed to learn something about the nature of Jesus, the faithfulness of Jesus when he multiplied the loaves. तो जब मसीह यीशु ने रोटियों को कई गुना बढ़ाकर लोगों को खिलाया, उसके द्वारा चेलों को परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में सीखना था। But how quickly they forgot the power of God. लेकिन कितना जल्दी ही वो इस चमत्कार के बारे में, परमेश्वर की सामर्थ के बारे में भूल गए, Because their hearts were hardened. क्योंकि उनके हृदय कठोर हो गए थे। So this teaches us that our challenges in the Christian life do not come so much from a lack of understanding, but from a hardened heart. और यह बात हमें इस बात को सिखाता है कि हमारे मसीह जगत में कई एक बार हमारा मन, हम परमेश्वर पर विश्वास इसलिए नहीं कर पाते कि हम परमेश्वर के द्वारा किए गए चमत्कार के उस अर्थ को नहीं समझते। See, when God does a miracle for us, it's a window to see who God truly is for us. तो जब कभी परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए चमत्कार करता है तो हम मानो एक ऐसी खिड़की होती है कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देख पाएं। So what Jesus was implying to his disciples is that they should have learned something in the loaves that prepared them to meet the storm with greater faith in who he was. तो यहाँ पर मसीह यीशु अपने चेलों को उसी बात को सिखाते हैं कि जिस चमत्कार को उन्होंने देखा पहले, उसके द्वारा कुछ बातों को वो सीखे, विश्वास योग्यता के बारे में जाने, ताकि आंधियों के मध्य में वह परमेश्वर पर विश्वास रखकर स्थिर रह पाए। As God has been faithful in your past challenge, so he is still faithful today and he will be faithful tomorrow. तो जैसे परमेश्वर आपके अतीत में, आपकी चुनौतियों में आपके साथ बना रहा, वह वैसे ही आज भी आपके साथ रहेगा और भविष्य में भी आपके साथ रहेगा। But the disciples became a victim of their circumstances. लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जो चेले हैं वह हालातों के, अपने आप में कहना चाहिए, एक ऐसे मारे हुए बन गए। And they allowed their heart to be hardened, forgetting the power of और उन God. परिस्थितियों के कारण उन्होंने अपने हृदय को कठोर कर लिया और परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त नहीं कर पाए। They forgot the faithfulness of God. परमेश्वर की विश्वास योग्यता को वो भूल गए। See, when God does a miracle, he does not only want you to know the works that he does. आप इस बात को ध्यान रखें, जब परमेश्वर आपके जो चमत्कार करता है वो इतना नहीं चाहता केवल कि आप उसके कार्यों को समझें।
He wants you to look deeper into who God is and know His ways. लेकिन वो ये चाहता है कि आप उसकी और गहराई में उतरकर परमेश्वर कौन है और वो कैसे कार्य करता है इस बात को पहचाने। The Bible says that the children of Israel, they knew the works of God, but Moses knew the ways of God. और आप देख सकते हैं बाइबल बताती है कि जो इज़राइल के लोग थे वो परमेश्वर के कार्यों को जानते थे, लेकिन मूसा जो था वो परमेश्वर के मार्गों को जानता था। So every great work that God does is an invitation into the heart of God so that we can cultivate our mind with His faithfulness. तो इसका मतलब यह है कि हर एक चमत्कार जो परमेश्वर या महान कार्य जो आपके जीवन में करता है उसका सीधा मतलब यह है कि उसके द्वारा आप अपने मन में, अपने हृदय में परमेश्वर की विश्वास योग्यता की शिक्षाओं को गढ़ कर लें। Every testimony of God's miracle power becomes an opportunity for me to have greater faith in the next problem or the next challenge. हर एक गवाही जो परमेश्वर की चमत्कार की सामर्थ्य के प्रदर्शन से आती है वो मेरे लिए एक ऐसी ऊर्जा बन जाए कि भविष्य में मैं समस्याओं के मध्य में उसके द्वारा खड़ा रह पाऊं। I was preaching this summer at a high school camp और इन गर्मियों में हाई स्कूल के कैंप में मैं प्रचार कर रहा था to a large group of youth. और वो जवानों का एक बहुत बड़ा झुंड वहां पर था। And I was preaching about the gospel of Jesus Christ to save sinners. और मसीह यीशु के सुसमाचार के बारे में प्रचार करता ताकि मैं पापियों को उद्धार दिला पाऊं। Young people were giving their lives to Jesus as their Lord and Savior. और जैसे मसीह यीशु का संदेश उन्होंने सुना, अपने जीवन को जवान लोग मसीह यीशु में दे रहे थे। They were repenting of their brokenness and their sinful habits. अपने टूटे हुए मन के साथ अपने पापों को छोड़कर वह पश्चाताप कर रहे थे। And Jesus was healing people who were sick and injured at this camp. और जो लोग वहां बीमार थे, जख्मी थे, परमेश्वर उन्हें चंगा कर रहा था। There was a young man at the camp that injured his leg. और वहां पर एक जवान व्यक्ति उस जमायत में था जिसने अपने जिसके पैरों में चोट थी। And he went to the nurse of the camp and he got some crutches and he got a brace or a wrap to put around his leg. और उस कैंप के नर्स के पास वो गए और वहां पर कुछ बैंडेज और जो भी कहना चाहिए वह जख्म को सुखाने के लिए उन्होंने वहां पर दवाई लगाई। And I was teaching the young people about Jesus' miracle power and I had them pray for different people who were sick and injured. और जब मैं मसीह यीशु की सामर्थ और उसके शक्ति के बारे में जब मैं प्रचार करता, मैंने उनसे कहा कि जो कोई यहाँ पर बीमार है हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। And the same day that this young man injured his leg, Jesus healed him that very night. और जब वो प्रार्थना करने लगे तो उसी रात जो व्यक्ति वहां पर जिसके पैर में जख्म था, परमेश्वर ने उसे वहीं पर चंगा कर दिया। Well, night after night, God was doing great things in young people's lives. और वहां पर रात दर रात परमेश्वर जवानों के जीवन में अद्भुत काम कर रहा था। There was a young lady who was very broken, 16 years old. और वहां पर एक जवान बहन थी जो केवल 16 वर्ष की थी। उनके जीवन में वह टूटा हुआ महसूस कर रही थी। She had a wonderful mom who loved the Lord. और उनकी एक बहुत अच्छी माता थी जो परमेश्वर से प्रेम करती थी। And her mom was at this camp as a leader. और वहां पर उस कैंप में उनकी माँ एक अगुवे के रूप में कार्य कर रही थी। But this young lady, she was born as a perfectly healthy baby. लेकिन ये जो जवान बेटी है वो जब पैदा हुई तो बहुत स्वस्थ थी। But there was a nurse in the hospital where she was born that was carrying the disease of meningitis. लेकिन ऐसा हुआ कि जिस अस्पताल में वो उनका जन्म हुआ वहां पर एक नर्स थी और उन्हें मेनिंजाइटिस का संक्रमण था। And the nurse did not know that she had meningitis. और उस नर्स को वहां पर यह नहीं मालूम था कि उन्हें मेनिंजाइटिस है। And so she accidentally gave meningitis to 4 newborn babies in the hospital. तो गलती से जब उनके नहीं मालूम था उस संक्रमण, उस बीमारी को उन्होंने वहां पर 4 जो नए जन्मे बच्चे हैं उन तक फैला दिया। And so this young lady, right after she was born, contracted meningitis and developed the disease cerebral palsy as a result. और फिर देख सकते हैं उसके बाद जब यह वहां जन्म ली और जब इनके शरीर में वह संक्रमण मेनिंजाइटिस का आ गया, उन्हें ऐसी बीमारी हो गई उसके पश्चात कि वह उससे ग्रस्त हो गई। She could not move her left arm above her head. और उनका ऐसा शरीर हो गया कि अपने जो बाएं हाथ को वो अपने सर से ऊपर नहीं उठा पाती थी। She could not see out of her left eye. और अपने बाईं आंख से वो देख भी नहीं सकती थी। Her hips were crooked and she could not walk in a straight line. और उनकी कमर झुक गई थी, वो सीधे नहीं चल सकती थी। She had many problems on the left side of her body as a result. और परिणाम स्वरूप उनके बाएं तरफ के पूरे शरीर के अंग में बहुत सारी समस्याएं आ गई। And she was angry and she was bitter at God. और वो बहुत क्रोधित थी और परमेश्वर के प्रति उनके मन में कड़वाहट आ गई थी। Why would you allow me to live like this if you were really good? और मानो यूं प्रश्न परमेश्वर से पूछ रही हो कि इस प्रकार के जीवन में तूने मुझे क्यों रखा, आखिर मैं ऐसे क्यों जीवन व्यतीत कर रही हूं। But her friends and the other young ladies in her cabin at camp, they were seeing God move
and his faithfulness began to give courage to their hearts. और फिर जब वहां पर और भी लोग थे जहां जिनके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा था, चंगाइयां हो रही थी, उन्हें देखकर इसके मन में भी उत्साह उत्पन्न हुआ। So on the last night of this camp, they said, she is willing to let us pray for her healing. We've been praying alone. Will you help us pray for her? और उनके मित्रों ने वहां पर बाद में मेरे पास आए, उसे कहा कि यह जो बहन है वो चाहती है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें, और उनकी ऐसी इच्छा है कि आप उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। So before the last night of the meetings, we gather around, dozens of us gather around and pray in the name of Jesus Christ. और उस पूरे कैंप की जो अंतिम रात्रि थी, उस दिन हम सब वहां पर इकट्ठे हुए और हमने साथ में मिलकर प्रार्थना करना शुरू किया। And she begins to move a little bit and try to test out if God is beginning to heal her body. और फिर वो थोड़ा सा अपने हाथ पैर को हिलाकर देखने लगी कि मेरे शरीर में कुछ हलचल हो रही नहीं, कि परमेश्वर की चंगाई मेरे शरीर में होना शुरू हुआ कि नहीं। And as her mother begins to watch her, she begins to weep and say, I think she's slightly improving. और फिर जब उनकी माता उनको देखती है ऐसा करते हुए, तो वो आंसुओं के साथ रोने लगती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि उनकी हालत में बेहतरी आ रही है। And she thinks that she's starting to walk in more of a straight line. और फिर उन्होंने ऐसा दिखाई देता है मानो कि वह सीधी होकर आगे बढ़ रही है। And so her mom tells me she has never given her life to और Jesus फिर उनकी माता Christ. ने मुझसे ये बताया कि इसने कभी भी अपने जीवन को मसीह यीशु को नहीं दिया। Will you ask her if she will be born again? और मैंने उनसे कहा कि क्या तुम उनसे इस बात की मांग करोगी, फिर से एक बार मसीह यीशु को जीवन देकर एक नए जन्म को प्राप्त करें। This young lady is weeping and I ask her and she says, I don't know if I'm ready. और फिर वो आंसू बहाने लगी और कहती कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस कदम के लिए तैयार हूं। So I shared the gospel of Jesus Christ with her again. फिर वहां पर फिर से एक बार मैंने मसीह यीशु के सुसमाचार को उसे सुनाया। And she says, yes, I want to surrender my life to Jesus. और फिर उन्होंने मानो ऐसा कहा कि हाँ, मैं अपने जीवन को मसीह यीशु को समर्पित करना चाहती हूँ। And I had her mom and her pastor lead her in a prayer of dedication to the Lord और Jesus. फिर मैंने उनके पासवान को, उनकी माता को वहां पर बुलाया, उनके समर्पण के लिए हमने वहां पर उसके लिए प्रार्थना की। Well, the young people keep praying for her all night. और वहां पर जितने जवान थे पूरी रात उसके लिए वहां वो Through प्रार्थना our कर रहे entire थे। meeting. पूरे सभा के दौरान उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। And at the end of our meeting, at the end of the worship and the altar call and the preaching, this young lady comes forward to testify. और फिर वहां पर जब सभा समाप्त हो गई, आराधना समाप्त हो गई, प्रचार समाप्त हो गया, और जब वेदी की पुकार हम दे रहे थे, वह बहन वहां पर आखिरी में आकर अपनी गवाही को देती है। She begins to move her left arm over her head. और फिर अपने बाएं हाथ को वो उठाकर हिलाने लगती है। She begins to testify she can see out of her left और eye. फिर वहां पर गवाही देती है कि अपने बाएं आंख से वो देख पा रही है। She not only walks in a straight line, she begins to run in a straight तो ना line. केवल वो सीधे होकर अपने कमर को सीधा कर चल रही है, परंतु सीधे वो दौड़ भी सकती है। And God restored many of the functions of her body that were stolen by cerebral palsy. और परमेश्वर ने बहुत से उनके शरीर की प्रणालियों को ठीक कर दिया जो बीमारी की वजह से बंद हो गई थी। I had done an altar call for salvation every night in this camp. और उस कैंप में प्रति रात्रि मैंने इस वेदी की पुकार दी कि लोग आकर अपने जीवन को समर्पित करें। And at this point I said, how many of you are still here and you have not given your life to Jesus, but after you see this miracle, you know that Jesus is real, that he loves you and he wants to forgive your sin. Who will give your life to Jesus? And about a half dozen more kids give their lives to Jesus Christ. और वहां पर ऐसा हुआ जब ये बहन ने सामने आकर अपनी गवाही को देती है, मैंने फिर से एक बार जवानों की ओर को देखकर कहा कि इस बहन के जीवन के गवाही को देखकर आप में से कितने लोग फिर से एक बार निर्णय लेना चाहते हैं और अपने जीवन को मसीह यीशु को देना चाहते हैं। वहां पर ऐसा हुआ मानो लगभग आधे दर्जन लोग फिर से एक बार सामने आकर अपने जीवन को मसीह यीशु को देते हैं। They said, we have gone to school with her. We have gone to church with her. She cannot do these things. और फिर वो सामने आकर कहते हैं कि हम उनके मित्र थे, उनके साथ हम कक्षाओं में जाते हैं, वो कभी भी जैसा आज वो बर्ताव कर रही है अपने शरीर का वैसा इस्तेमाल वो पहले कभी नहीं कर पाई। You see, it is the faithfulness of God in his power that touched the hearts of her friends to pray for her. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो परमेश्वर के विश्वास योग्यता की सामर्थ्य जिसने उनके मित्रों के मन में कार्य किया कि वह उस बहन के लिए प्रार्थना करे। And they began to thank God and praise God for what he was doing. और जो परमेश्वर कर रहा था उसके चमत्कारों के काम को देखकर वो उसकी स्तुति आराधना और उस बहन के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिए। And it gave them great faith to believe for the next problem that was in front of them. और जब वो ऐसा कर रहे थे उनके मन में इतना विश्वास आ गया कि आगे जो चमत्कार है वह परमेश्वर हमारे लिए करने वाला है। See what Jesus has done for you in the past. Let it become an understanding of his faithfulness. अतीत में परमेश्वर ने जो आपके लिए किया होने पाए कि वह एक ऐसी गवाही बन जाए कि आप भविष्य में उसके विश्वास योग्यता को देख पाएं। So when you face your next problem, you see it as an opportunity for God's power. तो अगली बार जब आपकी समस्या का सामना करते हैं आप जान ले कि आपके लिए ऐसा सौभाग्य है जिसके द्वारा आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देख पाएंगे। Great
is his faithfulness. उसकी विश्वास योग्यता महान है, Great is his compassion for us. उसकी करुणा हमारे लिए महान है, His name is Jesus Christ. उसका नाम यीशु मसीह है, The name above every वो name. नाम जो सर्वनामों में सबसे श्रेष्ठ है, Who is the same yesterday, today, and forever. जो कल और आज और युगानुयुग एक सा है। And as he has done for you in the past, so he will be for you in the present, and so he will do for you in the तो इस future. बात को आप मान ले कि जो कुछ आपके लिए उसने अतीत में किया वो आज आपके लिए वो करेगा और भविष्य में भी वो आपके लिए वैसा ही करेगा। We have a mighty Savior. हमारे पास सामर्थी परमेश्वर है, He is a great healer. वह बड़ा चंगा करने हारा है, Jesus is a great miracle और यीशु worker. चमत्कार करने वाला है, There is no God like our और God. हमारे परमेश्वर के समान कोई ईश्वर Would नहीं। you praise the name of Jesus with me क्या आप बस tonight? यीशु की महिमा करेंगे आज की शाम में, Would you thank him for what he has done, और जो उसने किया है क्या आप उसके लिए उसकी महिमा करेंगे, so that you can have faith for what you will face in the future? कि आप जिन बातों का सामना करने वाले हैं उसमें आप जयवंत हो पाएं। Praise God. परमेश्वर की स्तुति करें। Amen. क्या ही अद्भुत वचन हमने परमेश्वर के दास से सुना है। Miracles are windows to an understanding of the nature of Christ. मसीह के स्वभाव को समझने के लिए चमत्कार, आश्चर्य कर्म खिड़कियां है। हम जब अपने जीवन में प्रभु ने क्या आश्चर्य कर्म किया है उसकी गवाही देते हैं, तो इस बात की समझ क्या हमारे जीवन में है कि इस चमत्कार के द्वारा, आश्चर्य कर्म के द्वारा हमने प्रभु के बारे में क्या सीखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम बार बार इस बात को देखते हैं। हर एक आश्चर्य कर्म के बाद यीशु मसीह का स्वभाव का प्रकाशन है। परमेश्वर के इस वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अब समय है कि हम सूचनाओं को सुनेंगे और आराधना में जाएंगे और भेंटों को लेंगे। उससे पहले मैं निवेदन करता हूँ, हमारे सुबह की जो सत्र है और शाम के सत्र में भी गर्मी बहुत है, इसलिए कूलर्स की आवश्यकता है। हर वर्ष कुछ परिवार उनके घर में जो कूलर्स हैं उसको कन्वेंशन के सप्ताह के लिए हमें देते हैं। यदि कोई कूलर्स आप कन्वेंशन के सप्ताह के दौरान आप हमें देना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप संपर्क करें पास्टर विल्सन को और आप बता सकते हैं, या अभी आप अपना बताना चाहते हैं अपने हाथ को दिखाकर कि कौन कूलर्स देने के लिए राज़ी हैं, आप रेडी हैं, कूलर्स देना चाहते हैं कन्वेंशन के दौरान। फिर आप स्टूडेंट्स आएंगे, आपके घर से उसे पिकअप कर पाएंगे, या आप पास्टर विल्सन आपको बताएंगे किस प्रकार से पहुंचाया जाए, फिर आपको वापस आपके घर में वो पहुंचाया जाएगा। सो यदि आप चाहते हैं, आप इच्छुक हैं कूलर्स, वाटर कूलर्स कन्वेंशन के लिए देने के लिए, तो आप अपने हाथों को दर्शा सकते हैं। अभी कोई दिख नहीं रहा है, सो यदि कोई राजी है आप बता सकते हैं पास्टर विल्सन को। एक जन है, एक जन, दो जन है, हाँ कुछ हाथ दिख रहे हैं। पास्टर विल्सन नोट कर सकते, और ब्रदर जेम्स बर्नार्ड ने नोट किया है कुछ लोगों को, और धन्यवाद आपको, बहुत ही धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। और कोई है जो वाटर कूलर्स इस सप्ताह के दौरान, कन्वेंशन के सप्ताह के दौरान आप देते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। फिर हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त। जिस प्रकार आपने सूचना सुना है, हमारे वरिष्ठ पासवान पास्टर अगस्टिन राव बीमार हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ है, अस्पताल में एडमिट है। उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे, और मैं इस वक्त निवेदन करूंगा हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और उनके लिए हम एकजुट होकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें छुए, संपूर्ण रीति से उन्हें चंगाए दें, और आगे बहुत वर्ष उनके जीवन में सेवकाई का है। प्रभु उन्हें इस्तेमाल करेगा, हम इस बात का विश्वास रखते हैं। इसी समय हमने परमेश्वर के दास के द्वारा सुना, गॉड इज़ ए मिरेकल वर्किंग गॉड, और परमेश्वर का चंगाई का हाथ
उनकी ओर बढ़ाने पाए, उन्हें चंगाई देने पाए। मैं निवेदन करूंगा हमारे सीनियर पास्टर योहानन मैथ्यू सामने आएंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, तू महान पवित्र परमेश्वर है। स्वर्ग तेरा है, पृथ्वी तेरा है, हम तेरे हैं। प्रभु तेरे हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे वचन तूने सुना है प्रभु, तू चमत्कार करने वाला प्रभु है बताया। आज भी और कल और युगान युग चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे भाई हालेलुया अगस्तिन राहु के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता तेरे अंधे के हाथ बढ़ाकर उसको छू ले, उसको पूर्ण रीति से चंगाई देने के लिए मैं विनती करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस दुनिया के डॉक्टर को हो नहीं सकते शायद, और कोई भी ऐसा शक्यता नहीं होगा, मगर हमारा परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हमें चमत्कार करने वाला पिता है, तेरे हमारे ऊपर तरस खाने वाला है। आज तेरा पवित्र हाथ बढ़ाकर उसको छूने के लिए मैं विनती करते स्वामी, अद्भुत रीति से उसको चंगाई पाकर हालेलुया कल इधर आकर तेरे गवाही देने के लिए तो कृपा से स्वामी हम इधर आए हुए सब के लिए धन्यवाद कर दे। और एक बार तेरे भजन में हमें सुना है प्रभु, तू चमत्कार करने वाला, तेरा स्वभाव हमको दिखाने वाला स्वामी है। हम लोग ऐसा ही समझ नहीं पाए, तू हमें आज अभी चमत्कार करते हैं, हमारे बीच में करते हैं, हमारे भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में, बच्चों के बीच में करने वाला है प्रभु। आज तेरे महान कार्य में देखने पाए, हमें हिम्मत बांध कर तेरे ओर देखने वाले बन जाए। हम सबको अनुग्रह कर, आशीष से भरपूर कर, बाकी समय तो हमारे साथ रह, अनुग्रह और आशीष से भरपूर कर। ईश मसीह के पवित्र नाम से मांगते, सुनना और कबूल कर। आमीन। अपने स्थानों में बैठ जाएं। ध्यान से सुने। कल सुबह का सत्र सुबह 7:20 से चालू होगा आराधना के साथ, और हमारे बीच में जो वक्ता है कल के ध्यान से सुने, रेवरेंड जॉन हैमर, पास्टर टी.के. जोसेफ जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है फेलोशिप के, फिर डॉक्टर हैरोल्ड कार्टर जूनियर वे प्रचार करेंगे, फिर डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस हमारे चेयरमैन फेलोशिप के। शाम की सभा बहुत ही विशेष रहेगा फेलोशिप के लिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप बड़े मन की तैयारी के साथ आए। उसमें सत्र में डॉक्टर हैरोल्ड कार्टर जूनियर भी प्रचार करेंगे। इस समय मैं निवेदन करूंगा पास्टर बी विल्सन से वे आकर अनाउंसमेंट करें। उसके पश्चात ऑफरिंग के लिए जो नियुक्त है वे सामने आ जाएंगे और ऑफरिंग के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हमारे दिन की शुरुआत सुबह प्रार्थना के माध्यम से होती है, द्वारा होती है। सुबह 5 बजे CITS बिल्डिंग में हम सब एकत्रित हो जाएं। 5 बजे जितने भी बाहर से हमारे डेलीगेट्स आए हैं, हमारे विश्वासी भाई बहन, हमारे प्रभु के दास और दासियां, सब वहां पर में एकत्रित होके 5 बजे से लेकर तो 6 बजे तक प्रार्थना सभा होती है, जिसका संचालन पास्टर CS जी करते हैं। और उसके बाद हमारी सुबह का सत्र आरंभ हो जाता है। सारा कार्य समय पर यहाँ पर में होता है, तो हम समय का ध्यान रखें। प्रार्थना के पश्चात सुबह 7 बजे नाश्ता होने के बाद आप 7:20 पर तैयारी के साथ CITS बिल्डिंग में एकत्रित हो जाए। वहाँ पर में हमारे सुबह का सेशन आरंभ हो जाता है, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए आप समय पर वहाँ पर में एकत्रित हो जाएं। इस समय हम दान लेने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने हमारे जीवन में, हम सब के जीवन में बड़ी बरकत और आशीष प्रदान किया है।
ये कन्वेंशन किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है, ये कन्वेंशन हमारा कन्वेंशन है, प्रेज लॉर्ड, और हम सब इसमें सहभागी हैं। एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि अगर इस कन्वेंशन से संबंधित अगर आप अपने दान देना चाहते हैं तो आप अपने दान ऑफरिंग बॉक्स में मत डालिएगा, लेकिन यहाँ पर मेरे पास्टर CS सजी और पास्टर फेलिक्स यहाँ रहते हैं। अगर आप इस कन्वेंशन के लिए दान देना चाहते हैं तो आप अवश्य ही उनसे मिलिए। वे सुबह 8 बजे से लेकर तो 1:30 बजे तक वहाँ पर में रहते हैं, तो आप उनसे अवश्य मिल पाएंगे। ध्यान से सुने। साथ ही साथ हमारे कलीसिया के पुराने मेंबर हैं शमी सिंह, ब्रदर शमी सिंह भी मीटिंग के पश्चात पीछे खड़े रहेंगे। आप उन्हें भी कन्वेंशन का जो दान देना चाहते हैं आप दे पाएंगे। सुनने में आया है कि लोग एक दो जन घर घर जाके चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, हम कभी नहीं किए। यह हमारा 70वां वार्षिक मसीह सम्मेलन है। कभी भी हमारी कलीसिया से घर घर जाके हमने चंदा इकट्ठा नहीं किया। यदि कोई आपके यहाँ आते हैं, पहली बात दे नहीं, दूसरी बात पता लगा ले कौन है और उसकी सूचना हमें जल्दी पहुंचा दें। दान उठाने वाले भाई बहन जो नियुक्त हैं कृपया सामने आ जाएं।